गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इसकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वह है किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो सबसे पहले ये देखिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को जानने के लिए तीन कंडीशन आवश्यक होते हैं। पहला, उन्हें p बाई q के रूप में लिखना चाहिए। दूसरा, उनका हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरा होता है p और q का मात्रा सदैव एक होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन में एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तुरंत वो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में चला जाएगा। माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो पहले ही जानते हैं कि परिमेय संख्या को हमेशा p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 इसका 2 हो जाएगा p बाई q। तो q को हम क्या करेंगे, इधर से इधर भेजेंगे, तो यहाँ हो जाएगा q इंटू √3 इसका 2 हो जाएगा p। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जैसे ही आप इनका वर्ग करेंगे तो इसकी कड़ी हट जाएगी और इस पे हो जाएगा q स्क्वायर इंटू हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 3p को भी विभाजित करेगा। 3p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो यही 3p को भी विभाजित करेगा। तो 3p को भी अगर 3p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3p को भी विभाजित करेगा। मान लीजिए 3p को m बार में विभाजित कर रहेगा। मान लीजिए माना 3p को m बार में विभाजित करता है, तो p बराबर 3 इंटू यम, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब p की यही वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर है, p के स्थान पे इसकी यही वैल्यू रख दीजिए, 3m स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 इंटू यम स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देखिए, यही 3 p को भी विभाजित कर रहा था और यही 3 q को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर p व q का मात्रा 3 होगा, परंतु नियमतः p बाई q यानी कि अंश और हर का एचसीएफ सदैव एक होता है परिमेय संख्या की कंडीशन में। और यहाँ पर p और q का एचसीएफ निकल के आया 3, यानी हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार से जो हमने माना उसका विरोधाभास हुआ, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इसकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वह है किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो सबसे पहले ये देखिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को जानने के लिए तीन कंडीशन आवश्यक होते हैं। पहला, उन्हें p बाई q के रूप में लिखना चाहिए। दूसरा, उनका हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरा होता है p और q का मात्रा सदैव एक होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन में एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तुरंत वो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में चला जाएगा। चलो
माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो पहले ही जानते हैं कि परिमेय संख्या को हमेशा पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 इसका 2 हो जाएगा पी वाई क्यू, तो क्यू को हम क्या करेंगे, इधर से इधर भेजेंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्यू इंटू √3 इसका 2 हो जाएगा पी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जैसे ही आप इनका वर्ग करेंगे तो इसकी कड़ी हट जाएगी और इस पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू हो जाएगा, इस पर इंटू हो जाएगा पी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो यही 3 पी को भी विभाजित करेगा, तो 3 पी को भी अगर 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। मान लीजिए 3 पी को m बार में विभाजित कर रहेगा, मान लीजिए माना 3 पी को m बार में विभाजित करता है, तो P बराबर 3 इंटू यम, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब P की यही वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर है, P के स्थान पे इसकी यही वैल्यू रख दीजिए, 3m स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 इंटू यम स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देखिए, यही 3 पी को भी विभाजित कर रहा था और यही 3 क्यू को भी विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर P व Q का मात्रा 3 होगा, परंतु नियमतः P बाई Q यानी कि अंश और हर का एचसीएफ सदैव एक होता है परिमेय संख्या की कंडीशन से, और यहाँ पर P और Q का एचसीएफ निकल के आया 3, यानी हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार से जो हमने माना उसका विरोधाभास हुआ, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वह है किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो सबसे पहले ये देखिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को जानने के लिए 3 कंडीशन आवश्यक होते हैं। पहला, उन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखना चाहिए। दूसरा, उनका हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा होता है p और q का मात्रा सदैव एक होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन में एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तुरंत वो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में चला जाएगा। माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो पहले ही जानते हैं कि परिमेय संख्या को हमेशा पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 इसका 2 हो जाएगा पी वाई क्यू, तो क्यू को हम क्या करेंगे, इधर से इधर भेजेंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्यू इंटू √3 इसका 2 हो जाएगा पी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जैसे ही आप इनका वर्ग करेंगे तो इसकी कड़ी हट जाएगी और इस पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू हो जाएगा, इस पर इंटू हो जाएगा पी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो यही 3 पी को भी विभाजित करेगा, तो
तो 3 p को भी वो अगर 3p² को विभाजित करता है तो 3p को भी विभाजित करेगा। मान लीजिए 3p को m बार में विभाजित कर रहेगा। मान लीजिए माना 3p को m बार में विभाजित करता है तो p बराबर 3 इंटू यम, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब p की यही वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए तो हो जाएगा 3q² बराबर हो जाएगा p² है, p के स्थान पे इसकी यही वैल्यू रख दीजिए 3m² हो जाएगा। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू q² बराबर हो जाएगा 9 इंटू m²। यहाँ से ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी q² बराबर हो जाएगा 3m²। अब यहाँ ध्यान देखिए, यही 3 p को भी विभाजित कर रहा था और यही 3 q को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर p व q का मात्रा 3 होगा, परंतु नियमतः p/q यानी कि अंश और हर का HCF सदैव एक होता है परिमेय संख्या की कंडीशन से। और यहाँ पर p और q का HCF निकल के आया 3, यानी हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार से जो हमने माना उसका विरोधाभास हुआ, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज इसकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वह है किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो सबसे पहले ये देखिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को जानने के लिए 3 कंडीशन आवश्यक होते हैं। पहला, उन्हें p/q के रूप में लिखना चाहिए। दूसरा, उनका हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा होता है p और q का मात्रा सदैव 1 होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन में एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तुरंत वो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में चला जाएगा। माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो पहले ही जानते हैं कि परिमेय संख्या को हमेशा p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 इसका 2 हो जाएगा p/q। तो q को हम क्या करेंगे, इधर से इधर भेजेंगे, तो यहाँ हो जाएगा q इंटू √3 इसका 2 हो जाएगा p। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जैसे ही आप इनका वर्ग करेंगे तो इसकी कड़ी हट जाएगी और इस पे हो जाएगा q² इंटू हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा p²। समीकरण नंबर 1। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3p² को विभाजित कर रहा है, तो 3p को भी विभाजित करेगा। 3p² को विभाजित कर रहा है, तो यही 3p को भी विभाजित करेगा। तो 3p को भी अगर 3p² को विभाजित करता है तो 3p को भी विभाजित करेगा। मान लीजिए 3p को m बार में विभाजित कर रहेगा। मान लीजिए माना 3p को m बार में विभाजित करता है तो p बराबर 3 इंटू यम, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब p की यही वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 1 में
रख दीजिए तो हो जाएगा 3q² बराबर हो जाएगा p स्क्वायर है, p के स्थान पे इसकी यह वैल्यू रख दीजिए 3m² हो जाएगा। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 × q² बराबर हो जाएगा 9 × m²। यहाँ से ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी q² बराबर हो जाएगा 3m²। अब यहाँ ध्यान देखिए, यही 3 p को भी विभाजित कर रहा था और यही 3 q को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर p व q का मात्रा 3 होगा, परंतु नियमतः p/q यानी कि अंश और हर का HCF सदैव एक होता है परिमेय संख्या की कंडीशन से, और यहाँ पर p और q का HCF निकल के आया 3, यानी हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार से जो हमने माना उसका विरोधाभास हुआ, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वह है किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो सबसे पहले ये देखिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को जानने के लिए 3 कंडीशन आवश्यक होते हैं। पहला, उन्हें p/q के रूप में लिखना चाहिए। दूसरा, उनका हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा होता है p और q का मात्रा सदैव एक होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन में एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तुरंत वो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में चला जाएगा। माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो पहले ही जानते हैं कि परिमेय संख्या को हमेशा p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 = हो जाएगा p/q। तो q को हम क्या करेंगे, इधर से इधर भेजेंगे, तो यहाँ हो जाएगा q × √3 हो जाएगा p। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जैसे ही आप इनका वर्ग करेंगे तो इसकी कड़ी हट जाएगी और इस पे हो जाएगा q² हो जाएगा हो जाएगा p²। समीकरण नंबर 1। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3p² को विभाजित कर रहा है, तो 3p को भी विभाजित करेगा। 3p² को विभाजित कर रहा है, तो यही 3p को भी विभाजित करेगा, तो 3p को भी अगर 3p² को विभाजित करता है तो 3p को भी विभाजित करेगा। मान लीजिए 3p को m बार में विभाजित कर रहेगा। माना 3p को m बार में विभाजित करता है, तो p बराबर 3 × m, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब p की यही वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए तो हो जाएगा 3q² बराबर हो जाएगा p स्क्वायर है, p के स्थान पे इसकी यही वैल्यू रख दीजिए 3m² हो जाएगा। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 × q² बराबर हो जाएगा 9 × m²। यहाँ से ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी q² बराबर हो जाएगा 3m²। अब यहाँ ध्यान देखिए, यही 3 p को भी विभाजित कर रहा था और यही 3 q को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर p व q का मात्रा 3 होगा, परंतु
नियमतः P बाई Q यानी कि अंश और हर का HCF सदैव एक होता है परिमेय संख्या की कंडीशन से। और यहाँ पर P और Q का HCF निकल के आया 3, यानी हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार से जो हमने माना उसका विरोधाभास हुआ, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी।